हरिहर गांव में 7 साल की शिवानी अपने पिता राजेश और दादी ओमवती के साथ रहती थी। शिवानी की मां का देहांत कई साल पहले एक गंभीर बीमारी के चलते हो गया था। शिवानी तब सिर्फ 6 महीने की थी जब उसकी मां उसे छोड़कर चली गई। अपनी पत्नी की मौत के गम से दुखी होकर उसके पिता ने शराब को ही अपने जीने का सहारा बना लिया। फिर शिवानी की देखभाल उसकी दादी करने लगी। एक बार शराब के नशे में राजेश कहीं चला गया और फिर लौट कर नहीं आया। ओमवती गांव के ही शिव मंदिर में साफ सफाई का काम करने लगी और उसी से वो अपना और शिवानी का पेट पालने लगी। ओमवती जब भी काम करने मंदिर जाती तो शिवानी भी उसके साथ ही चली जाती। जब तक ओमवती मंदिर में साफ सफाई का काम किया करती तब तक शिवानी शिवजी की मूर्ति से खूब बातें किया करती। हे भोलेनाथ, मेरी दादी कहती है कि आप अंतर्यामी हैं और सबके दुखों को जान जाते हैं। फिर तो आप जानते ही होंगे कि मेरी माँ मुझे छोड़कर आपके पास चली गई है और अब मेरे बाबा भी मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे प्रभु, अब तो आप ही मेरे माता पिता हैं, क्योंकि दादी तो दादी ही है ना। इसके बाद से शिवानी हर रोज शिव भगवान से बड़ी देर तक बातें करती रहती। उस मंदिर का पुजारी भी शिवानी को बहुत प्यार करता था। शिवानी भोलेनाथ से बातें करते वक्त सब कुछ भूल जाती थी। चलो बेटा, काफी देर हो गई, अब हम घर चलते हैं। जब देखो भगवान से बातें करती रहती हो। दादी, क्या भगवान मेरी बातें सुनते भी होंगे? हाँ बेटी, वो सबकी सुनते हैं। तुम्हारी बातें भी जरूर सुनते होंगे। ऐसे ही कई साल बीत गए। शिवानी अब बड़ी हो गई, लेकिन वो अब भी शिव मंदिर आकर शिव भगवान से बातें करती रहती। एक रोज शिव मंदिर से आने के बाद रात को जब वो खाना खाकर सो गई तो उसके सपने में भगवान शिव आए। शिवानी बेटी, उठो। भोलेनाथ, आप मेरे सपने में आए हैं? हाँ बेटी। बेटी शिवानी, कल सेठ दीनालाल के कोयले की खान में आग लगने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो कई मजदूरों की जान चली जाएगी। शिवानी की आंख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी। वो झट से दीनालाल के घर पहुंची, जहां पहुंचकर उसने सारी बात उन्हें बताई। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। भला सपने की बात भी सच होती है क्या? अरे मैं नहीं मानता तुम्हारी इन बातों को। शिवानी की कही ये बात सेठ दीनालाल का मजदूर सुन लेता है और वो जाकर ये बात सारे गांव में बता देता है, जिस कारण उस दिन कोई भी गांववासी काम पर नहीं गया। उस दिन सेठ दीनालाल अकेले ही वहां गया, लेकिन उसके वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उस खान में आग लग गई। जैसे तैसे वो जान बचाकर भागा। ये बात सच होती देख सभी गांव वाले शिवानी की जय जयकार करने लगे। सभी गांव वालों ने उसको जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। शिवानी पर सचमुच भगवान शिव की कृपा है, इसीलिए तो स्वयं भगवान शिव उसके सपने में आए। हाँ, तभी तो उसे पहले ही पता चल गया कि खान में आग लगने वाली है और उसी के कारण आज हमारी जान बच पाई है। इस तरह जब भी गांव में कोई अप्रिय घटना होने वाली होती तो भगवान शिव पहले ही शिवानी के सपने में आकर उसे सब बता देते, जिससे कोई भी अनहोनी होने से बच जाती। धीरे धीरे गांव भर में शिवानी की बड़ी इज्जत होने लगी और सब उसी का गुणगान करते। गांव वालों के इस रवैये से गांव का मुखिया जलने लगा था, क्योंकि पहले गांव में सब उसी की इज्जत करते थे, लेकिन अब हर कोई शिवानी का ही गुणगान करता है। जिससे जलते हुए मुखिया अपने आदमियों से बोला, सारे गांव भर में ये अफवाह फैला दो कि शिवानी पर कोई भगवान शिव की कृपा नहीं है, बल्कि वो तो काला जादू जानती है, जिस वजह से वो सब जान जाती है। साथ ही पूरे गांव को अपने वश में करना चाहती है, जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। गांव भर में ये बात फैल जाती है। कुछ लोग शिवानी पर भरोसा करते हैं तो कुछ उसके खिलाफ हो जाते हैं। मुखिया का एक बेटा था अशोक, जो दिल ही दिल में शिवानी को बहुत पसंद करता था। उसे अपने पिता की चालबाजी के बारे में सब पता चल गया था। उसी रात शिवानी के सपने में एक बार फिर शिवजी आए और कहने लगे, शिवानी बेटी, उठो। प्रभु, आप कुछ होने वाला है क्या? हाँ बेटी, कल गांव में जो लकड़ी का पुल है वो टूटने वाला है, इसलिए तुम्हें सब लोगों को उस पुल पर जाने से रोकना होगा। अगले दिन सुबह शिवानी भागते भागते उस पुल के पास पहुंची और कहने लगी, रुक जाओ, कोई भी उस पुल पर मत जाओ, वो पुल टूटने वाला है। तभी मुखिया के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ए लड़की, तो क्यों अपना काला जादू करके इन सब लोगों को धोखे में रख रही हो? तभी वो पुल टूट जाता है। आपने देखा ना, मैंने कोई काला जादू नहीं किया, ये पुल सचमुच में अपने आप टूट गया। अच्छा, झूठ बोलती है, मैं अभी तुझे बताता हूँ। मुखिया के आदमी लाठी उठाकर शिवानी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मुखिया का बेटा अशोक आ जाता है। छोटे मालिक, आप
हाँ मैं। तुम लोग क्यों इस लड़की को परेशान कर रहे हो? ये कोई काला जादू नहीं जानती। हट जाइए छोटे मालिक, आज हम इसे सबक सिखाकर ही रहेंगे। तभी अशोक चाकू से अपनी उंगली काट लेता है और उसकी मांग भर देता है। अब हाथ लगाकर दिखाओ इसे। ये आपने क्या किया छोटे मालिक? इसका मतलब समझते हैं आप? अच्छे से समझता हूँ शिवानी, और ये भी जानता हूँ कि इस बात से मेरे पिता बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। अशोक शिवानी के साथ अपने घर पहुंचता है, जहां मुखिया उसको देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर बेटे की वजह से शांत हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव में शिवरात्रि शुरू होने वाली थी, जिसकी तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही थी। मुखिया ने गांव के मंदिर में भगवान शिव को चढ़ाने के लिए सोने और चांदी से बना त्रिशूल बनाया और शिव जी की मूर्ति के आगे लगा दिया। लेकिन अगले दिन जब शिवानी पूजा करने मंदिर में आई तो उसने देखा त्रिशूल वहाँ से गायब है। हे प्रभु, ये त्रिशूल कहाँ गया? तभी वहाँ पुजारी, मुखिया और गांव के लोग आ जाते हैं। देखिए पिताजी, आपने जो कल त्रिशूल शिव जी की मूर्ति के आगे रखा था वो आज यहाँ नहीं है। शिवानी, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। हो न हो ये काम तुम्हारा है, और अब सबके सामने भली बनने की कोशिश कर रही हो। हे भोलेनाथ, आज आपकी भक्त पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप कहाँ हैं प्रभु, आप कहाँ हैं? मुखिया शिवानी को खूब भला बुरा सुनाते हैं। तभी अशोक मुखिया से कहता है, मैं जानता हूँ पिताजी, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। आपका ये इल्जाम झूठा है। हाँ, तुम तो इसी की तरफदारी करोगे। आखिर इसने अपना काला जादू तुम पर भी जो कर रखा है। मैं तो कहता हूँ इस डायन को यहाँ से निकाल दो। शिवानी जोर जोर से भगवान शिव के आगे रोने लगती है। तभी भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बस बेटी शिवानी, तुम्हें अब और रोने की जरूरत नहीं। दुष्ट मुखिया, पहले तो तूने वो त्रिशूल लाकर मेरे मंदिर में चढ़ाया, और फिर रात को खुद ही उसकी चोरी की और उसे ले जाकर अपने घर के बेड में छुपा दिया, और सारा इल्जाम तू शिवानी पर डालना चाहता है। अपनी भक्त को मैं ही उसके सपने में आकर आने वाली अनहोनी से आगाह करता हूँ। ये मेरी परम भक्त है। मेरे माता पिता दोनों तुम ही हो, ये बात आज तुमने सच साबित कर दी। आज अपनी इस भक्त को बचाने के लिए तुम स्वयं यहाँ आ गए। मैं तो धन्य हो गई प्रभु। इसके बाद भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और सभी गांव वाले मुखिया को भला बुरा कहने लगे। इसके बाद मुखिया शिवानी से कहता है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे समझने में भूल कर दी। तू तो साक्षात हमारे घर में देवी आई है। इसके बाद शिवानी मुखिया को माफ कर देती है। अब मुखिया भी सच्चे मन से उसे अपनी बेटी की तरह ही रखता है। अब गांव के सभी लोग शिवानी को भी भगवान का रूप मानने लगे। अब शिवानी के साथ साथ अशोक और मुखिया भी शिव भक्त बन जाते हैं और सच्चे मन से शिव जी की पूजा करने लगते हैं।